डियर स्टूडेंट्स, आज सब ग्रुप में नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये है कोसेट, सहसमुच्चय या फिर सहकुलक भी बोलते हैं इसको। यदि एच जी का क्या है, सब ग्रुप है, उपग्रुप है, तथा ए बिलोंग्स टू जी, तब ए एच इज इक्वल टू ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। तो ये सेट ही क्या कहलाता है, जी में एच का वाम सहसमुच्चय या लेफ्ट कोसेट कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ देखो, इससे क्या तात्पर्य है, ए एच इज इक्वल टू ए एच, एच बिलोंग्स टू एच। इसका अर्थ ये है कि एच में मानो कि समझने के लिए हम मान सकते हैं कि सपोज कीजिए कि 5 एलिमेंट है, ठीक है। ए एच का मतलब ये होगा, यहाँ ए एच इक्वल टू ए की संक्रिया इन सभी एलिमेंटों से होगी। ए की संक्रिया H1 से होगी, फिर ए की संक्रिया H2 से होगी, ए की संक्रिया H3 से होगी, ए की संक्रिया H4 से, ए की संक्रिया H5। अर्थात इसको हम किस रूप में ले सकते हैं, ए एच और एच क्या है, बिलोंग टू कैपिटल एच। तो ये है इसका अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ ए एच का अर्थ क्या है, ए को एच के सभी अवयवों के साथ संक्रिया करेंगे और उसको इस सेट में लिख देंगे। एक चीज़ नोट करने लायक है कि यह लेफ्ट कोसेट कहलाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो लेफ्ट कोसेट कहलाएगा। और एक चीज़ ये ध्यान देने योग्य बात है कि एच के ही एलिमेंट से हम अगर संक्रिया करें तो एच ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, परंतु अपने आप में क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप के फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी थी, तो उससे वो एच ही आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो एलिमेंट उसे करते हैं तो अलग आएगा, ठीक है। इसी प्रकार एच ए, ये राइट कोसेट कहलाएगा। एच है, उसको ऑपरेशन किस साइड से कर रहे हैं, राइट साइड से, ए से किया, तो इक्वल टू एच ए सच दैट एच बिलोंग टू एच। अब आप कहोगे ए जी का एलिमेंट है, जी में बहुत से अवयव होंगे तो बहुत से कोसेट प्राप्त होंगे, ठीक है ना। ए से क्या है, ये कोसेट हो सकता है, कोई ऐसे ही बी बिलोंग टू जी हो तो बी से कर देंगे तो दूसरा कोसेट प्राप्त होगा। तो जी में एच का दक्षिण सहसमुच्चय या राइट कोसेट कहलाता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो, जेड प्लस एक ग्रुप है और इसका उपग्रुप क्या है, 3Z के सभी सहकुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो, माना 3Z को हमने H नाम दे दिया। 3Z क्या होता है, Z होता है 0 1 2 3 -1 -2 -3, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हमने H नाम दे दिया। ये H Z प्लस का क्या है, सब ग्रुप है, उपग्रुप है, ठीक है। अब हम संक्रिया कैसे करेंगे, देखो H प्लस 0। अभी मैंने क्या कहा है आपको कि हम H को A से संक्रिया कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, व्यापक रूप में इस टाइप में लिख देते हैं, अगर गुणन संक्रिया है तो गुणन करेंगे, योज्य संक्रिया प्लस संक्रिया है तो प्लस करेंगे, और कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो वो करेंगे। तो यहाँ इस ग्रुप में संक्रिया क्या है, प्लस। तो हमने H में सबसे पहले देखो हमने शून्य को जोड़ा, तो देखो इसके प्रत्येक अवयव में जुड़ेगा, ये शून्य प्रत्येक अवयव से संक्रिया करेगा। जैसे शून्य -9 से संक्रिया करेगा, -9 में 0 जोड़ेंगे तो -9, -6 में 0 जोड़ेंगे तो -6, अर्थात सेम आ जाएगा, इक्वल टू H। क्यों? क्योंकि 0 इस H में है ना। मैं अभी यही तो कह रहा था आपसे कि H के ही अवयव से हमने संक्रिया की तो H ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अपने आप में ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। H की कोई भी दो अवयवों की संक्रिया करते तो H में ही आएगा, ठीक है। अब हम इसकी संक्रिया 1 से करते हैं तो H प्लस 1। अब आप कहोगे 1 कहाँ से ले आए, इसमें तो नहीं है। इसमें हो या न हो, Z में तो है ना। H किसका उपग्रुप है, Z प्लस का, तो Z में है तो प्लस 1 किया तो देखो इसी प्रत्येक एलिमेंट में 1 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ -8 हो गया, -5 -2, यहाँ 1 4 7 10, ठीक है। ये H प्लस 1 आ गया। इसी प्रकार H में 2 से संक्रिया करेंगे, अर्थात H प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट में क्या जुड़ेगा, 2, तो
तो देखो यहाँ तो क्या आ गया -7, इसमें 2 जोड़ेंगे तो -4, -3 में +2 जोड़ेंगे तो -1, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। इसी प्रकार देखो H+3 3 करेंगे तो देखो मुझे पता है 3 एलिमेंट इसमें है तो H ही आएगा। आप देख लीजिएगा -9 है, इसमें 3 जोड़ा -6, -6 में 3 जोड़ा -3, -3 में 3 जोड़ा 0, 0 में 3 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। तो देखो ये क्या आ गया, H ही तो आ गया हमारा। इसी प्रकार H+4 से करेंगे तो ये आ जाएगा जो कि H+1 आ जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। इसी प्रकार H में हम प्लस करेंगे -1 तो हमारा ये आएगा। प्रत्येक अवयव में हम क्या करेंगे -1 जोड़ देंगे, तो ये किसके बराबर आ गया H+2। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ H+-2 करेंगे तो H में क्या करेंगे हम, यही तो था H हमारा, इसमें -2 ऐड करेंगे तो देखो ये -6 -8 हो जाएगा, -3 -5 हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 6 4 7 9 7 हो जाएगा। तो ये H+1 के इक्वल है। इसी प्रकार H में +-3 करेंगे तो हमारा ये H प्राप्त। तो हम इन रिजल्टों के आधार पर कह सकते हैं कि H = H+0, H+3, H+6, H+-3, H+-6 ये सभी बराबर होंगे, क्योंकि 0 3 6 -3 -6 H के अवयव हैं। तो H के अवयवों से ही संक्रिया करेंगे तो H ही प्राप्त होता है। ये आगे थ्योरम में भी काम आएगी ये बात, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो H+1 = H+1 H+4 H+7 H+-2 H+-5 ये ऐड करके देख लीजिएगा। इसी प्रकार H+2 = ये आ जाएंगे, तो ये 3 क्लास बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अर्थात G में H के 3 असंयुक्त कोसेट तो 3 ही होंगे, क्योंकि यहाँ मैंने लेफ्ट राइट कोसेट अलग अलग नहीं की, क्योंकि क्रम विनिमय ग्रुप है, कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो इसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वली होगा, ठीक है। तो G में H के 3 असंयुक्त समुच्चय कोसेट होंगे। ये क्या क्या हैं, H H+1 H+2। इनके अलावा कोई असंयुक्त नहीं है, क्योंकि देखो जैसे हम H+4 बोलें तो H+4 और H+1 एक ही बात है, ठीक है ना, इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और G = क्या होता है, H यूनियन H+1 यूनियन H+2। असंयुक्त जितने भी कोसेट हैं टोटल, उनका यूनियन लेने पर हमें सेट ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं कोसेट। इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं अब हम। थ्योरम है कि किसी ग्रुप के उपग्रुप के 2 वाम या फिर दक्षिण सहकुलक समान होंगे या असंयुक्त होंगे। ये थ्योरम क्या है, पहले ये समझिएगा कि लेफ्ट कोसेट, कोई भी 2 लेफ्ट कोसेट लें या फिर हम कोई भी 2 राइट कोसेट लें, तो वो या तो बिल्कुल इक्वल होते हैं या फिर बिल्कुल असंयुक्त होते हैं। इसको हमने अभी जो एग्जाम्पल किया था उसमें देखा था हमने। ये देखो, ये अगर किसी के समान है, किसके समान है, H+2 के है, तो देखो ये H+2 है और ये H+-1 है, ये और ये सेम है, तो इसके बिल्कुल या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे। अब इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, इस कोसेट में और इस कोसेट में एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो इसमें कॉमन हो, इसे ही तो हम असंयुक्त कहते हैं। अर्थात उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, 5 होता है। तो ये कोसेट होते हैं वो या तो उनका असंयुक्त होते हैं या फिर वो बिल्कुल समान होते हैं। ये थ्योरम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, माना H ग्रुप G का क्या है, उपग्रुप है, और हमने 2 G के एलिमेंट ले लिए, A, B बिलोंग टू G, तब HA, HB 2 राइट कोसेट है, राइट साइड से ऑपरेशन किया है ना, तो राइट कोसेट है।
माना एच ए इंटरसेक्शन एच बी डज नॉट इजकल टू फाई, अर्थात जो एच ए राइट कोसेट है और ये एच बी ये राइट कोसेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर फाई नहीं आ रहा, अर्थात इसमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, वो हम मान लेते हैं कि कोई ना कोई एक कॉमन है। ठीक है, सिंस एच ए इंटरसेक्शन एच बी डज नॉट इजकल टू फाई, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी। अब डज नॉट इजकल टू ये फाई है, इसका मतलब इस सेट में और इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होगा। तो हमने माना देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी, एक्स वो एलिमेंट है जो एच ए में भी है और एच बी में भी है। इंटरसेक्शन का अर्थ यही है, इनका इंटरसेक्शन लेंगे उसमें है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू एच ए, इसका अर्थ क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एक्स इजकल टू एच वन ए। ये H1 है, H का एलिमेंट है जिसको A से संक्रिया करने पर हमें X प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसकी कोसेट में है, HA में है, तो H के सभी अवयवों को किससे संक्रिया करी, A से, तब X आया। तो हमने माना कि H1 से संक्रिया जब A की करते हैं तो X आया। इसी प्रकार X बिलोंग टू HB, दिस इम्प्लाइज X इजक्वल टू H2B। हमने माना H2 कैपिटल H सेट में एक ऐसा है, उप ग्रुप में है कि एक ऐसा अवयव कि जिसकी B से संक्रिया करने पर क्या आ रहा है, X आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या होगा, H1A इजक्वल टू H2B। अब हम H2 इनवर्स से प्री ऑपरेशन कर देते हैं, H2, क्योंकि H2 H में बिलोंग कर रहा है तो H2 इनवर्स भी होगा, क्यों, H क्या है, ग्रुप है। तो H2 इनवर्स से संक्रिया करने पर H2 इनवर्स H1A इजक्वल टू H2 इनवर्स H2B, H2 इनवर्स H2 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बीच संक्रिया करेंगे तो B आ जाएगा, और इस साइड H2 इनवर्स H1A इजक्वल टू B। अब हम कैपिटल H को ये संक्रिया करने पर क्या आ जाएगा, H2 इनवर्स H1A इजक्वल टू HB। अब यहाँ देखिए ये नोट करने वाली बात है कि जो ये है H2 इनवर्स H, ये किसका एलिमेंट है, होगा H का। H2 इनवर्स H1 बिलोंग्स टू H, क्यों, H क्या एक ग्रुप है, ग्रुप की परिभाषा में पहला गुणधर्म क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। H2 इनवर्स भी किसका एलिमेंट, H का, H1 भी H का एलिमेंट, तो इन दोनों को संक्रिया करने पर भी किसका एलिमेंट आएगा, H का। तो ये H में बिलोंग कर रहा है, तो H की हम जब इससे संक्रिया करेंगे इस कैपिटल H अर्थात सब ग्रुप से, तो वो H ही आता है, जब हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था। ठीक है ना, पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि जैसे ये H प्लस 0 H+3 H के ही एलिमेंट थे 0 3 6, तो उससे H ही आता है। तो इस प्रकार यहाँ H2 इनवर्स H से संक्रिया करने पर वो क्या आएगा, H ही आएगा। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, H, तो H इजक्वल टू HB। तो इस प्रकार हमने क्या सिद्ध कर दिया कि कोई भी दो कोसेट हैं, अगर उनमें कोई एक भी एलिमेंट, एक अवयव भी उसमें कॉमन है, जैसे X माना, तो वो पूरा समान होगा, H इजक्वल टू HB। और जब कोई कॉमन है ही नहीं तो फिर वो असंयुक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक भी एलिमेंट उसमें कॉमन है तो वो इक्वली होगा। तो इससे सिद्ध होता है या तो वो इक्वली होंगे या फिर उनमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कॉमन हो। अर्थात हमारी थ्योरम सिद्ध होती है कि किसी ग्रुप के दो कोसेट हैं, या तो राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट कोसेट हैं, वो या तो समान होंगे या फिर असंयुक्त ही होंगे। थैंक यू।